नमस्ते। आज मैं बबली व्यास आपके सामने निपुण भारत 2022-23 का रजिस्टर लेकर उपस्थित हुई हूँ कि इसे किस तरह से बनाया जा सकता है और किस तरह से इसको चरणबद्ध किया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए ये हमारा प्रथम पृष्ठ है जिसमें हमारा परिचय है। प्राथमिक विद्यालय लाल दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, निपुण भारत 2022-23। इसमें हमारे प्रधान अध्यापक हैं और नोडल अध्यापक बबली व्यास। ये इंडेक्स है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं या इसमें आगे जो कुछ भी इन्वॉल्व इसमें होने वाला है वो सारी गतिविधियाँ हम इस पर रखेंगे। जैसे हमने इसमें पहले निपुण भारत का परिचय दिया है, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम की तैयारी है, फिर चहक प्रोग्राम को हमने किस तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं, बाल वाटिका का निर्माण किया गया है, स्कूल चलो अभियान को हमने कार्यक्रम को चलाया है, किस तरह से अभिभावक अभिमुखीकरण किया गया है और साप्ताहिक 12 जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बारे में प्रस्तुत इसमें लिखा गया है। आगे इसमें आंकलन पत्र भी इसमें सम्मिलित होंगे लेकिन वो अभी नहीं है। तो परिचय देते हुए सबसे पहले है निपुण भारत। निपुण भारत 2022-23 साक्षरता अभियान की एक बहुत ही प्रभावी योजना है। तो यहाँ पर निपुण भारत की डेफिनेशन हमने दे रखी है। निपुण NIPUN नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान करना। ये निपुण भारत का लोगो है। और ये निपुण भारत गीत। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे, क ख ग घ हो या ABC। सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा, अब हर बच्चा निपुण बनेगा। अपना भारत देश बढ़ेगा, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, इतिहास बना इंडिया, निपुण सिद्ध में इंडिया। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणित। एक रचनात्मक चित्र है। अब आते हैं हम निपुण भारत के परिचय पर। आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि निपुण भारत मैंने इस रजिस्टर को इस तरीके से बनाया है कि इसमें निपुण भारत का ही परिचय दे सकें। यदि अभी कभी कोई स्थिति ऐसी है कि आपको पूरी जानकारी करनी है तो हमने रजिस्टर को इसी तरह से बनाया है कि हम निपुण भारत का इसमें पहले परिचय दें। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चहक कार्यक्रम से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले आता है निपुण भारत का परिचय। निपुण भारत मिशन योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया था। निपुण भारत मिशन का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। अर्थात इसमें भाषा और गणित को ही मातृभाषा और गणित को ही अधिक जोर दिया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा निपुण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब है निपुण भारत के क्षेत्र। पहला है बच्चों का स्वास्थ्य। आप निपुण भारत को मिशन प्रेरणा का फेज़ 2 भी कह सकते हैं, उसका आगामी चरण भी कह सकते हैं, या उसके आगे के जो पद हैं उस तरह से कर सकते हैं। जैसे मिशन प्रेरणा आपका कक्षा 1 से 5 तक था, लेकिन निपुण भारत को हमने बाल वाटिका और कक्षा 3 में ही इन्वॉल्व किया है। इसमें बाल वाटिका बढ़ा दी गई है और कक्षा 3 तक ही इसको रखा गया है। क्षेत्रों पर आते हैं तो पहला आता है बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, व्यायाम और खेल, साक्षरता के पहलू, वस्तुओं और खिलौने आदि को व्यवस्थित करना, बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक प्रगति। दूसरा क्षेत्र बच्चों को प्रभावी संचारक बनाना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत बच्चों की मातृभाषा
भाषा को संचारक भाषा बनाना, भाषा एवं मूलभूत साक्षरता के लिए उपयुक्त प्रदर्शन, हसोदापन भावना का विकास, गैर मौखिक संचार को महत्व देना। ये दूसरा क्षेत्र है, उसकी ये क्षेत्र हैं। इसके बाद है बच्चों को इन्वॉल्व लर्नर बनाना, यानी किसी गतिविधि में बहुत अच्छे से समाहित होकर इन्वॉल्व होकर अपनी गतिविधि करें। कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे कि आप देखते भी होंगे हम 3 सप्ताह की गतिविधियों को कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को ही इन्वॉल्व करके हमें गतिविधि करनी है। तो ये सब वही चीज़ें हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट टास्क देना, भौतिक वातावरण को समझने का मौका देना, पोर्टफोलियो, आकलन के दृश्य शब्दों का निर्माण करना। अब है निपुण भारत का लक्ष्य। निपुण भारत का लक्ष्य 2022-23 से 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान करना है। फिर है निपुण भारत लक्ष्य कितने साल के बालक के लिए है। निपुण भारत लक्ष्य 3 साल से 9 वर्ष तक के बालक के लिए है। पहला चरण हमारा बाल वाटिका है, इसमें 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे आएंगे, जो कि 2022 में 23 में हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं। फिर है कक्षा 1 में, कक्षा 1 के बालक हैं जो 6 और 7 वर्ष के होंगे। फिर है कक्षा 2 के बालक हैं जो कि 7 और 8 वर्ष में होंगे। फिर कक्षा 3 के बालक रहेंगे जो कि 8 और 9 वर्ष के रहेंगे। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य 5 से 9 वर्ष तक के लिए है। निपुण भारत मिशन कौशल, समझ के साथ पढ़ना लिखना, शैक्षिक गणना के काम करना, जीवन के बुनियादी कौशल, ये इनके कौशल हैं। इसके बाद निपुण भारत की जो दक्षताएं हैं, हालांकि यहाँ लक्ष्य आना चाहिए था लेकिन दक्षताएं हैं। दक्षताएं देखिए आपकी भाषा बाल वाटिका की दक्षताएं हैं। फिर है इसको डिटेलिंग में हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। निपुण भारत सूची गणित की बाल वाटिका है, ये बाल वाटिका गणित विषय में। फिर है निपुण भारत सूची भाषा कक्षा 1 के लिए दक्षताएं हैं, ये निपुण भारत सूची गणित की दक्षताएं ये कक्षा 1 के लिए, ये गणित की दक्षताएं हैं कक्षा 2 के लिए, और ये भाषा की दक्षताएं कक्षा 2 के लिए, ये भाषा की दक्षताएं हैं कक्षा 3 के लिए, और ये है गणित की दक्षताएं कक्षा 3 के लिए। अर्थात हमारी बाल वाटिका से लेकर 3 तक के लिए निपुण भारत में दक्षताएं निश्चित की गई हैं। मैंने इनका प्रिंट आउट लेकर यहाँ पर लगाया है। बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। अब है निपुण भारत का लक्ष्य, भाषा के और गणित का लक्ष्य। जैसे मिशन प्रेरणा में हमारा कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लक्ष्य थे, उसी तरह से हमारे निपुण भारत में 2022-23 के में लक्ष्य है भाषा का, बाल वाटिका के लिए लक्ष्य है, कक्षा 1 के लिए लक्ष्य है, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए। उसी तरह से गणित के लक्ष्य हैं, इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। निपुण भारत के लक्ष्य हो गए। इसके बाद आती है समय सारणी। तो जो आपको चहक रजिस्टर आरंभ करना है वो मेनली यहाँ से आरंभ होता है। ये हमारी निपुण भारत की डिटेलिंग थी, जो मुझे लगा कि मेरे रजिस्टर में होनी चाहिए ताकि कहीं पर कन्फ्यूजन ना आए। और इससे पहले आप अपना शासन निर्देश को भी चेक के, जो शासन निर्देश है उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकती हैं। अपने रजिस्टर में आप अगर उसे ऐड करना चाहें तो उसे ऐड कर सकती हैं। अब आती है हमारी समय सारणी। 3 माह के विद्यालय तैयारी बाल वाटिका कार्यक्रम के संचालन की समय सारणी है ये। तो हमें क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, किस तिथि से किस तिथि तक करने हैं। तो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में कक्षा 1 के बच्चों का नामांकन है एवं चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण है। यानी कि कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन कराना है, और अगर जो इसे बाल वाटिका के लिए बना रहे हैं, आंगनवाड़ी कोई बना रही है इस रजिस्टर को, तो बाल वाटिका को उसमें ऐड कर सकती है। हमारे विद्यालय में आंगनवाड़ी नहीं है तो हम कक्षा 1 के लिए इसे बना रहे हैं। तो हमने कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन है, उसके लिए जो भी प्रयास हम लोगों ने किए हैं, चाहे वो स्कूल चलो अभियान किया है या हाउस होल्ड सर्वे किया है, उसे हम इसमें ऐड करते हैं। फिर है चहक के अंतर्गत अभिभावकों को अभिमुखीकरण, यानी कि इसके अनुसार हमारा चहक कार्यक्रम आरंभ होगा। इसमें अभिभावकों की मीटिंग करनी है। फिर है 25 अप्रैल से 14 मई कक्षा 1 में विद्यालय तैयारी गतिविधि और कैलेंडर में दिए गए 1 सप्ताह 1, 2, 3 की गतिविधि का हमें संचालन करना है, ठीक है, जो इस समय चल रही है। फिर है
20 मई से लेकर 15 जून तक का ग्रीष्म अवकाश है। फिर विद्यालय पुनः आरंभ होंगे हमारे 16 जून से। गतिविधि हमारे आरंभ होंगी 27 जून से 30 जुलाई तक, यानी कि इस बीच में हमें हमारे पिछले 3 हफ्तों की गतिविधि करवानी है और 4 से 8 हफ्तों की भी हमें गतिविधि करवानी है। तो टोटल हमें 7 हफ्ते इसमें मिलते हैं। 27 जून से आरंभ होकर के 30 जुलाई तक हमारे 7 हफ्ते हमें मिलते हैं, जिसमें हमें 7 सप्ताहों की गतिविधि करवानी है। पहली 3 इनका दोहराव और 4 से 8 का संचालन। फिर आता है 1 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक की, इसमें 9 से 12 तक के सप्ताह की गतिविधि हमें करवानी है, यानी कि हमारे 4 सप्ताहों की गतिविधि का संचालन होगा। अंत में आता है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक प्रगति आकलन एवं अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय चरण पर क्रियान्वयन, यानी कि अभी तक हमारा काम इतना है कि हम 12 सप्ताहों की गतिविधि को करवाएं। ये 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के जो आयोजन होने उन्हें करवाएं, फिर गतिविधियों पर गतिविधि करवाएं और फिर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हमें प्रगति आकलन करने हैं, यानी कि आकलन प्रपत्र भी इसमें ऐड होंगे और अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय चरण पर हमें जाना है। तो ये है हमारा चहक कार्यक्रम में। अब हमारा चहक कार्यक्रम शुरू होता है तो इसमें इसकी डेफिनेशन है फुल चिल्ड्रंस हैविंग एम्बियंस हैप्पीनेस एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि बच्चे खुशी के वातावरण में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी हमने से थोड़ा सा मेंशन किया है। स्कूल रेडनेस प्रोग्राम भी कह सकते हैं आप इसे, चहक कार्यक्रम भी कह सकते हैं। स्कूल रेडनेस यानी कि विद्यालय की तैयारी का कार्यक्रम। फिर है चहक CHAK चिल्ड्रन हैविंग एम्बियंस हैप्पीनेस एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि बच्चे खुशी वाले वातावरण में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसकी अवधि है 12 सप्ताह। चहक कार्यक्रम की अवधि 12 सप्ताह, जो 12 सप्ताह की हम गतिविधियाँ जो हम करते हैं 1 अप्रैल 2022 से 15 सितंबर 2022 तक, यानी कि हमारे जो आकलन प्रपत्र हैं उनको तैयार करने तक चहक कार्यक्रम है। इसमें लक्षित समूह है हमारा बाल वाटिका और कक्षा 1, कक्षा 2, 3 इसमें नहीं है। लक्षित समूह है हमारा बाल वाटिका एवं कक्षा 1। और ये हमने विद्यालय स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के अंदर जो भी गतिविधियाँ हम लोगों ने की है वो उसमें हमने पेस्ट कर दी है। तो पहली गतिविधि हमारी यही थी। 1 अप्रैल को जो हमने किया है वो है स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ। प्राथमिक विद्यालय लाल दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे प्रधानाध्यापक ने रैली को संचालित किया है और मुख्य अतिथि हमारे श्री शैलेंद्र यादव रहे थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी रहे थे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री द्वारा, इस चित्र में है मुख्यमंत्री द्वारा जब स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया था 4 अप्रैल को, तो वो कार्यक्रम भी हमारे विद्यालय में किया गया। ये मेरे द्वारा जो है रंगोली निर्मित कर स्कूल चलो अभियान को। इसके बाद है हाउस होल्ड सर्वे। कुछ लोग हाउस होल्ड सर्वे का रजिस्टर अलग बना रहे हैं क्योंकि वो पर डे हाउस होल्ड सर्वे करते हैं और उसमें कितने उन्होंने बच्चों का नामांकन किया है, कितने ऐड हुए हैं उसमें, कितने ड्रॉप आउट बच्चे उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो वो अपना रजिस्टर उसको अलग बनाना चाहें तो अलग बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ही थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। बाकी हाउस होल्ड सर्वे का रजिस्टर हमारे पास अलग है। इसमें है 18 अप्रैल 2022 को हमने बाल वाटिका का शुभारंभ किया और चहक कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण किया, यानी कि अध्यापकों की हमने वो अभिभावकों की बैठक की। आज दिनांक 18 अप्रैल 2022 को प्राथमिक विद्यालय लाल दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसमें विशेष अतिथि हमारे विद्यालय अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव द्वारा आमंत्रित थे। प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं की माताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें आपको कोशिश करनी है कि माताएं आमंत्रित हों और सहायक अध्यापिका द्वारा कार्यक्रम के बारे में माताओं को जानकारी दी गई। तो अभिभावकों के साथ जो बैठक और चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु थे कि हमें बताना है कि क्या कार्यक्रम हमारे विद्यालय में चल रहा है। तो पहला है हमारा स्कूल रेडनेस और बाल वाटिका के संदर्भ में अभिभावकों को अवगत कराना कि क्या कार्यक्रम है ये और उसके बारे में जागरूक करना, यानी कि वो बच्चों को समय से भेजें, समय से। फिर है दूसरा बाल वाटिका में बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु प्रेरित करना, वही है समय से उनको भेजना। बाल वाटिका की गतिविधियों व TLM से अभिभावकों को परिचित कराना। ये सब कार्यक्रम इसलिए है कि बच्चों को वो रोज़ भेजें और जो ठहराव की स्थिति विद्यालय में हो वो आ जाए, ताकि बच्चे जो है नियमित रूप से विद्यालय आएँ। शिशु मित्रों का चुनाव करना है आपको। प्रधानाध्यापक द्वारा शिशु मित्र ज्योति नेहा नाजो हमारे विद्यालय में संध्या का चुनाव किया गया। आप इसमें जो भी बच्चों के बड़े भाई बहन हैं उनको भी आप जोड़ सकती हैं, जैसे कक्षा 8 में, 9 में, 10 में या हाई स्कूल इंटर करने वाले आसपास युवक हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं। ये हमारे पिक्स हैं
निपुण भारत या चहक कार्यक्रम को हमने जो शुभारंभ किया है, अभिभावकों की मीटिंग का ये हमारी जो भी क्लिप्स हैं वो। अब आप शुरू होता है हमारा मेन रजिस्टर, जो चहक का रजिस्टर आप कह सकते हैं, जिसमें 12 साप्ताहिक गतिविधियों को हमने मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पर जो कैलेंडर जो प्रसारित है उसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। मैंने इसके प्रिंट आउट निकलवा लिए थे और उसको जो है यहाँ पर पेस्ट किया है। और ये ब्लैंक पेपर है। ये ब्लैंक पेपर उसके लिए है जो भी गतिविधि हम संचालित करते हैं उनकी पिक्स अगर हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये पेज ब्लैंक भी जा रहा था तो मैंने इसे पिक्चर पेस्ट करने के लिए मैंने इसे क्रिएट कर दिया। अब हमारा मुख्य कार्यक्रम, जो भी गतिविधि हम जैसे भी करवाते हैं वो सब इसमें मेंशन करनी है। जैसे हमने यहाँ पर अपनी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, मौलिक सर्कल, जो हमारे 6 पीरियड्स लगते हैं वो ये डे वाइज है। तो पहली हमारी गतिविधि है जैसे बाल वाटिका में छात्रों का तिलक चंदन लगा करके स्वागत करना। फिर खेल, भाषा और साक्षरता कौशल में बच्चों को कक्षा में हाव भाव में स्वतंत्र खेल खेलने के लिए देना। ये बच्चों को हाव भाव के साथ कछुआ खरगोश की कहानी सुनाई गई है। फिर है कला संबंधित गतिविधि, बच्चों द्वारा क्रम्बलिंग करके बड़े आकार की गेंदें बनाई गई हैं। फिर है EBS, बच्चों को बड़ी व छोटी वस्तुओं को छांटने के लिए कहा गया है। तो जो भी कार्यक्रम आपसे यहाँ पे हमें बताया जाता है एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ें आपको करवानी हैं और आपको वो आप किस तरीके से उसे कर रहे हैं, वही आपको इसमें मेंशन करना है कि आप उसे किस तरीके से करवा रहे हैं। तो मैंने वही किया है, जिस तरह से मैंने उन्हें संचालित करवाया है वो मैंने इसमें लिखा है। बच्चों को बड़ी व छोटी वस्तुओं को छांटने के लिए कहा गया। कुछ मैंने बच्चों को वस्तुएं कलेक्ट करी, उनको ये वीडियो हम अलग करेंगे किस तरह से उन्होंने गतिविधि की हैं। बाहरी खेल, बच्चों के साथ नमस्ते खेल खेला गया, बच्चों का परिचय लिया गया, बच्चों के नाम लिखकर चार्ट पर लगाए गए। इसी तरह से हमें अपनी 3 सप्ताह तक की गतिविधियों को हमने इसमें मेंशन किया है। ये दूसरे सप्ताह का कैलेंडर है, ये ब्लैंक स्पेस है और पिक्चर पेस्टिंग, अभी मेरा प्रिंट आउट्स नहीं आए हैं। और ये हमारे दूसरा सप्ताह है पूरा, ये तीसरा सप्ताह, ये इसका ब्लैंक स्पेस और जो भी गतिविधि हम जैसे भी संचालित कर रहे हैं वो सभी कुछ। तो एक बार फिर से आपको परिचय, इंडेक्स, डेफिनेशन, लोगो, निपुण भारत गीत, परिचय, उसके क्षेत्रों से परिचित, उसका लक्ष्य, निपुण भारत का लक्ष्य, निपुण भारत में लक्षित कितने साल के बच्चे होंगे, उसके कौशल, दक्षताएं, हालांकि यहाँ लक्ष्य आना चाहिए था पर दक्षताएं लग गई हैं। दक्षताएं, बाल वाटिका की कक्षा 1 की, कक्षा 2 की दक्षताएं गणित और भाषा में, कक्षा 3 की दक्षताएं भाषा और गणित में। फिर है हमारा निपुण भारत के लक्ष्य, भाषा और गणित के लक्ष्य, समय सारणी, चहक कार्यक्रम के अंतर्गत कब किस समय कौन सी गतिविधि होनी है वे, और चहक कार्यक्रम की डेफिनेशन, चहक की डेफिनेशन, और उसके अंतर्गत कराए गए जो भी कार्य हैं, स्कूल चलो अभियान है, हाउस होल्ड सर्वे है, आपका बाल वाटिका का शुभारंभ। फिर है 12 सप्ताह की गतिविधियाँ। पहला सप्ताह हमारा वर्किंग स्पेस, पिक्चर पेस्टिंग स्पेस, और ये 12 सप्ताह की गतिविधि हमने किस तरह से की हैं। ये दूसरा हफ्ता, ये गतिविधियाँ हमने किस तरह से संचालित की। तीसरा वीक कि हमने शनिवार तक इनको किस तरह से किया है। इसको मैंने प्रेजेंट टेंस में बनाया है इस रजिस्टर को, कि ये गतिविधि हम संचालित कर रहे हैं। इस तरीके से हमने प्रेजेंट में इसे बनाया है। और बाकी आपको जो भी लगे, आपके सुझाव और कमेंट्स आपके आमंत्रित हैं। थैंक यू।